नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो ITR भरने का आज आखिरी दिन है। जी हां, ITR रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। सरकार ने कहा कि इस बार ई-फाइलिंग पोर्टल अंतिम समय की भीड़ संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पोर्टल एक दिन में 1 करोड़ ITR प्रोसेस करने में सक्षम है। 29 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे आज अपनी पारी से संन्यास ले चुके हैं। जी हां, अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 2020-21 में बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया में भारत को 2-1 से बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज जिताना उनके करियर की बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 मैच खेले। जुलाई के आखिर में देश भर में मानसून पूरे शबाब पर है। शुक्रवार के लिए 5 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 18 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी राज्यों के लिए येलो अलर्ट है। गुजरात सर्वाधिक प्रभावित रहेगा, वहां 12 इंच तक बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार यानी आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों में फ्लैश फ्लड की स्थिति की आशंका है। मानसून सत्र के 9वें दिन गुरुवार को संसद ने 2 बिल पारित किए। लोकसभा ने हंगामे के बीच राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम बिल 2026 पारित किया। इसके तहत राष्ट्रीय गान, जनगण मन की तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान, गायन रोकना, बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। पहले दोष पर 3 साल तक जेल या जुर्माने का प्रावधान है। राज्यसभा इसे पहले पारित कर चुकी है। वहीं लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 राज्यसभा ने पारित कर दिया। इस दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया। बिल में पेपर लीक के संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर पुलिस की ज्यादती के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। कहा, एंटी पेपर लीक बिल जल्दबाजी में लेकर आए हैं। अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम में पारंपरिक नीली की बजाय केसरिया जर्सी में खेलेगी। जर्सी में देवनागरी में इंडिया, अशोक व सुदर्शन चक्र की डिजाइन और तिरंगे की पाइपिंग है। कहीं पर भी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा कि नीली जर्सी के बजाय केसरिया जर्सी कैसे हो गई है। वहीं पूर्व कप्तान नाराज हुए, कहीं पर भी उनकी बाइट नहीं होगी, कहीं पर भी उनकी कोई खबर नहीं होगी। पूर्व कप्तानों वीरेन रासविग्ना व वी भास्करन ने फैसले को शर्मनाक बताते हुए कहा कि भारतीय हॉकी ने दशकों पुरानी पहचान खो दी है। लेकिन मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि नीली जर्सी केसरिया कैसे हो गई, और हो सकता है मीडिया इसके फायदे बताए और आपको पता भी नहीं चले कि मीडिया फायदे बता रहा है या आपको भ्रमित कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से भगवान नारायण की 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मणि जड़ित मुकुट चोरी हो गया। घटना 24 जुलाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को इस मामले का खुलासा किया। बद्रीनाथ धाम में 5 लाख के स्वर्ण मुकुट की चोरी, साधु हुआ गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार ब्रह्मऋषि साधना संघ आश्रम के ब्रह्मचारी भगवत दास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आश्रम में भजन कीर्तन के लिए शरण लेने वाले राघव दास ने सोने का मणिमुक्त जड़ित मुकुट और नकदी चोरी कर ली। आप मीडिया से बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि इस पर कोई चर्चा की जाएगी, इस पर कोई परिचर्चा या कवरेज की जाएगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि इस पर कवरेज की जाएगी, चर्चा की जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और यदि आपके मन में सवाल होंगे तो कोई न कोई जिम्मेदार होगा। इसीलिए मीडिया चाहता ही नहीं कि कोई जिम्मेदार बने। वहीं वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं अब सार्वजनिक स्वास्थ्य का बड़ा संकट बन चुका है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे भारत में, जी हां, अपने भारत में हर 6 मिनट में एक समय पूर्व मौत हो रही है प्रदूषण के कारण, जबकि 15,000 से ज्यादा बच्चे हर साल अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। यानी वाहन प्रदूषण से भारत में हर 6 मिनट में एक मौत। जबरदस्त तरीके की यह पीड़ादायक किसी भी परिवार के लिए। लेकिन मीडिया से आप इस पर भी बिल्कुल भी उम्मीद ना करना, क्योंकि वह 6 मिनट में एक मौत के बजाय वह बांग्लादेश की खबर ज़्यादा बताएगा, वह पाकिस्तान की खबर ज़्यादा बताएगा, या राजा सोनम या ऐसी कोई
नौटंकी वाली कहानियों की ज़्यादा कवरेज करेगा, ज़्यादा मीडिया उस पर चर्चा करेगा, क्योंकि उससे आपके खून में उबाल रहता है। यदि भारत में हर 6 मिनट में वाहन प्रदूषण से एक मौत होती है तो इस पर कवरेज करेगा तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे। तो मीडिया पहचान चुका है आपकी दिमागी स्तर को, वह भ्रमित कर चुका है। अभी तक अमेरिका से ही डिपोर्ट किए जा रहे थे भारतीय, अब ब्रिटेन से 5,000 अवैध भारतीय प्रवासी डिपोर्ट होंगे, 20,000 ओवर स्टे की जांच की जाएगी। आप मीडिया से इसकी भी उम्मीद ना करें कि वह इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि चर्चा करेगा तो आपके मन में सवाल होंगे। ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्नहेम पद संभालते ही बड़ी तैयारी में है। ब्रिटेन के डिटेंशन सेंटर्स में रह रहे लगभग 5,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को जल्दी डिपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। ब्रिटेन में इस साल मार्च तक लगभग 25,000 लोग डिटेंशन सेंटर्स में थे। इनमें से सबसे ज्यादा ब्राजील, भारत और अल्बानिया के नागरिक थे। डिटेंशन सेंटर में रह रहे अवैध प्रवासियों में से लगभग 22% भारतीय है। ब्रिटेन में अवैध प्रवासी बड़ा सियासी मुद्दा बनकर सामने आया। कट्टरपंथी रिफॉर्म यूके और रिस्टोर पार्टी इस मुद्दे के दम पर लोकप्रियता के शिखर पर है। नए पीएम एंडी बर्नहेम डिपोर्टेशन में तेजी लाकर इन पार्टियों के मुद्दे में सेंध लगाने की रणनीति में है। आपको कहीं पर भी ब्रिटेन के, अमेरिका के भारतीय आएंगे, किसी भी भारतीय का कोई इंटरव्यू, कोई कवरेज आप मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडिया जानता है कि उसकी कवरेज होगी, उनके इंटरव्यू होंगे तो वह किसी न किसी रूप में आप पर सवाल खड़े करेंगे, खुद पर सवाल खड़े करेंगे। और मीडिया जानता है कि वह ब्रिटेन की खबर को दिखाने के बजाय और कहीं की खबर दिखाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस तरह की खबरें दिखाएगा, ताकि आपके खून में उबाल रहे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।